नमस्कार दोस्तों पिछले लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, इतने ज़्यादा लोगों की मौतें क्यों हो रही है सड़क दुर्घटना में और इसके पीछे क्या-क्या कारण हैं, कौन-कौन जिम्मेदार है। इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। उसके बाद ही जयपुर वाला इंसिडेंट हो गया और जो लास्ट महीना था साल का, बहुत बड़ा हादसा देखे गया दोस्तों। और काफ़ी जो है विभत्स एक्सीडेंट था, तो काफ़ी लोगों की मौतें हो गई। 29 ट्रक थे, 3-4 बसें थी, 3-4 उसमें कारें थी। अगर ये हादसा दिन के समय होता, हालांकि रात को हुआ, अगर दिन के समय होता तो और ज़्यादा इसमें मौतें होने की जो है संभावना थी। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने पहले ही कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि इसके ऊपर बात की जाएगी कि भाई एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, क्या-क्या कारण है। तो इस वीडियो में उसी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा, बने रहिएगा अंत तक। तो सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों जिम्मेदार कौन है। मैंने उनको 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी मैंने रखी है ड्राइवर और आम लोग जो गाड़ी चलाने वाले हैं, और आम लोग जो हैं वो। और दूसरी जो मैंने कैटेगरी रखी है वो प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस या जितनी भी जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज वगैरह है वो है। और तीसरा जो है वो भी मैं प्रशासन और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह है उनको मैं जिम्मेदार मानता हूँ। तो ये जो तीन तरह के लोग जिम्मेदार हैं दोस्तों, तो उसमें कौन कौन कहाँ जिम्मेदार है उसी के ऊपर हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आम लोगों की और ड्राइवर्स की। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती है कि हम बिना ट्रेनिंग के अपने बच्चों को, या छोटे जो अभी जिनको लाइसेंस नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उनको रोड पे गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं। वो ओवर स्पीडिंग करते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। तो हमारे देश में कोई ट्रेनिंग स्कूल प्रॉपर वगैरह तो है नहीं। तो जो भी है लोग हैं रोड पे ट्रेन होते हैं, खुद ही ट्रेन होते हैं, खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हैं और ड्राइवर बन के चले जाते हैं रोड पे। और वो दुर्घटनाएं करने के बाद सीखते हैं, तब तक वो कई लोगों की जान ले चुके होते हैं या कईयों का माल का नुकसान कर चुके होते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो लापरवाही है। उसके बाद ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को ये नहीं पता सिग्नल फॉलो कैसे करना है, रोड की जो मार्किंग है उसका क्या मतलब है, हमें कैसे गाड़ी चलानी है, कहाँ कितनी गति रखनी है, कैसे मौसम में क्या गाड़ी चलानी है, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। पुराने समय में तो फिर भी जो ट्रक ड्राइवर होते थे वो अपने जो हेल्पर होते थे उनको कई कई साल तक ट्रेनिंग देते थे। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ लोग 6 महीने किसी ट्रक में हेल्पर का काम किया और जैसा कि गडकरी जी ने कहा, खुद को ड्राइवर का अपना उपाधि दे देते हैं और गाड़ी चलाने लगते हैं। तो ऐसा ही बहुत मामलों में है। बाइक लोग बच्चे चला रहे हैं और जो अभिभावक है उनकी भी गलती है कि छोटे छोटे बच्चों को आप बाइक दे दे रहे हैं और वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं और दूसरे का भी नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों एक तो सबसे बड़ी गलती यह है कि हम बिना लाइसेंस के, बिना ट्रेनिंग के और बिना एक्सपीरियंस के हम लोग गाड़ी चलाने लगते हैं। और पब्लिक की क्या गलती है इसमें? पब्लिक की गलती ये है दोस्तों कि जहाँ गाड़ी वाला तो चलो, कहीं कुछ गाड़ी वाले हैं बहुत आजकल जो है ट्रैफिक रूल फॉलो करने लगे, रेड सिग्नल है या जो भी है, लाइट है, मार्किंग है, सबको फॉलो करने लग गए। लेकिन जो पैदल यात्री है, साइकिल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले हैं, ये मैंने देखा है कि सिग्नल रेड भी होता है तो ये जा रहे हैं आ रहे हैं, ये सोचते हैं कि ये सिग्नल हमारे लिए नहीं है, केवल वाहनों के लिए। लेकिन वाहन का एक्सीडेंट होगा तो इनके साथ ही होता है, तो आदमी ही मरेगा, वाहन तो मरेगा नहीं। तो सिग्नल तो आपको पहले फॉलो करना चाहिए, जो पैदल हैं, साइकिल पे हैं या रिक्शा चला रहे हैं, या ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं लोग चला रहे हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पेपर नहीं है, बस एक जुगाड़ की तरह गाड़ियां बनाई हुई हैं और बिल्कुल बहुत ही अनसेफ गाड़ियां हैं। ना प्रशासन उनको रोकता है, ना लोग ही सुधरते हैं। तो उनको भी, ऐसी गाड़ियों को भी वो चला रहे हैं, उनसे भी दुर्घटनाएं होती है। तो दोस्तों गलतियों में सबसे जो बड़ी गलती होती है हमारी गाड़ी चलाने में, एक होती है ट्रैफिक सिग्नल ना मानना, ओवर स्पीडिंग करना, उसके बाद नशे में या नींद में गाड़ी चलाना। और एक बहुत बड़ी गलती होती है जो गाड़ी हम रोड के ऊपर पार्क कर देते हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती है। और एक लेन को, डिसिप्लिन को, उसका लेन डिसिप्लिन को ना मानना, कभी इधर गाड़ी चला लेना, कभी इधर चलाना, जब दिल किया लेन चेंज कर ली, कहीं भी लेन चेंज कर ली, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक चीज मैंने देखी है कि
जब लोग मान लो कहीं हाईवे पे जा रहे हैं, कहीं बस स्टॉप पे जाना है या हाईवे पे जाना, अपने गांव से, अपने घर से, कहीं से भी हाईवे से उनका घर मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, तो वो समय लगा के वहां तक पहुंचते हैं। किसी को 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी लगता है। लेकिन अगर उनको हाईवे क्रॉस करना है या हाईवे पे चढ़ना है, तो वहां वो 1 मिनट भी मतलब धैर्य से काम नहीं लेते कि 1 मिनट हम देख लें, लेफ्ट राइट देख लें, रोड क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर रोड क्रॉस करना है तो दोनों तरफ से गाड़ियां तो नहीं आ रही, वहां वो इतनी जल्दबाजी करते हैं कि एकदम गाड़ी चढ़ा देंगे हाईवे पे। भाई तुमने इतना समय लगाया तो 2-4 मिनट वहां भी वेट कर लो। तो वहां एकदम वेट करना नहीं चाहते हैं। लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। कहीं ट्रैफिक पे रेड सिग्नल हो तो सब बेवजह हॉर्न बजाने लगते हैं। देखा है कि सामने वाली गाड़ी है, उसके आगे 50 गाड़ियां खड़ी हैं, फिर भी हॉर्न बजा रहे हैं बेवजह। तो वो एकदम मतलब धैर्य नाम की चीज नहीं है। लोग इसी वजह से बहुत ज्यादा लोग रोड पे मरते हैं, क्योंकि इतनी दूर से तुम चल के आ रहे हो तो रोड पार करने में अगर 2-4 मिनट अधिक लग जाएंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और एक जो गाड़ी वालों की थोड़ी बहुत गलती है कि मैंने एक चीज देखा कि कहीं कभी कभी गाड़ियों की वजह से गाड़ी में कोई फॉल्ट आ जाए, उसमें उससे भी एक्सीडेंट होता है। लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर गाड़ी में कोई गलती आई तो उस गलती के पीछे भी जो मानवीय भूल होती है, अधिकतर वो जिम्मेदार होती है, क्योंकि इंसान अपनी गाड़ी का सही से मेंटेन नहीं करता। अपना ब्रेक है या जो भी क्लच है या जो भी टायर वगैरह है, अगर टायर सही नहीं है तो उसका चेंज नहीं कर रहा, ब्रेक सही नहीं है तो ब्रेक को एडजस्ट नहीं करवा रहा, या ब्रेक को या ब्रेक पैड नए नहीं लगवा रहा। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां होती है। जहाँ कहीं कोई पिन नट बोल्ट ढीला है तो वो खुल गया, गाड़ी रास्ते में भाई ब्रेकडाउन हो गई, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। लोग अपनी गाड़ियों को प्रॉपर चेक नहीं करते, मेंटेन नहीं करते। किसी का रिफ्लेक्टर नहीं है, किसी की लाइट नहीं जल रही, किसी का इंडिकेटर नहीं जल रहा। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। अपनी गाड़ी को भी बिल्कुल मेंटेन रखे। किसी की विंडशील्ड मैं देखता हूँ इतनी इतनी खराब हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर ट्रक वालों के तो विंडशील्ड चेंज नहीं करवाते। तो ऐसी गलतियां ना करें भाई। अपनी जो गाड़ी है उसको सही रखें। खुद भले ही थोड़े खराब कपड़े पहन लो, लेकिन अपनी गाड़ी जो है वो एकदम टनाटन रखो, उसको मेंटेन रखो। तो दोस्तों ये तो बात हमने की कि लोगों की और ड्राइवर की, जो भी जनता से है। तो अब बात करते हैं कि प्रशासन या जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वगैरह है, जहाँ ट्रैफिक की जो व्यवस्था संभालते हैं ट्रैफिक पुलिस, उनकी कहाँ गलती है। देखिए उनकी सबसे बड़ी गलती यह है, एक तो उनका जो काम है, उनको जो काम दिया है, उनको जो टारगेट दिया, जो मकसद दिया है, वो उनको ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना नहीं दिया। उनको सिर्फ जो है सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, जहाँ जो भी है, वो उन्होंने खजाना भरने के लिए ही रखा हुआ है। जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। उनको ये नहीं कहते हैं कि भाई तुमको ये शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारनी है। उनको कहा जाता है कि हमें इतने लाख के, इतने करोड़ के चालान चाहिए। आपने देखा होगा जब मार्च एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, तो उस समय एकदम से चालान बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब उनको अपना टारगेट पूरा करना है। उनका टारगेट आपकी सेफ्टी नहीं है। उनका टारगेट ये नहीं है कि हमें जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसको दुरुस्त करना। उनका काम सिर्फ उनको रखा गया है सरकारी खजाना भरने के लिए। तो भैया अगर उनका जो गोल ही दूसरा है, उनका मोटिव ही दूसरा है, उनका मोटिव एक्सीडेंट कम करना नहीं है, तो फिर वो कैसे हो सकता है। जब नियत ही खराब है, जब बेस ही खराब है, तो उसके ऊपर फिर अच्छी इमारत कैसे हम उसकी उम्मीद कर सकते हैं। और एक चीज आपने देखा होगा, आपको मिल जाएगा, आप कहीं ट्रैफिक सिग्नल पे चले जाइए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि गाड़ियां तो खड़ी हो जाती हैं ट्रैफिक सिग्नल में, लाइट रेड है, लेकिन साइकिल वाले, रिक्शा वाले, या जो भी जो जुगाड़ू वगैरह गाड़ियां होती है, जिनका कोई पेपर वगैरह नहीं, वो सिग्नल फॉलो नहीं करते। पैदल यात्री सिग्नल फॉलो नहीं करते। लेकिन गाड़ी वाला अगर प्रॉपर भी जा रहा तो उसको रोक के चालान काटेंगे। लेकिन जो पैदल यात्री है, जिसकी गाड़ी के पास कोई पेपर नहीं है, उसका पकड़ के कोई पुलिस वाला कभी चालान नहीं काटता। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी पैदल यात्री ने सिग्नल फॉलो नहीं किया, या साइकिल या रिक्शा वाले ने तो उसका चालान काटा हो। क्यों? क्योंकि उनका मकसद ही नहीं है कि ट्रैफिक व्यवस्था सही करनी है। उनका मकसद है सिर्फ पैसा कमाना, अपनी जेब भरना और सरकारी जो है खजाना वो भरना। तो उनको इसीलिए रखा गया है। उनका काम यह नहीं है। जब तक इसी में सुधार नहीं होगा, जब हमारा मोटिव ही चेंज नहीं होगा,
अगर हमारा मोटिव ही नहीं है कि एक्सीडेंट कम करने, तो वो कम हो ही नहीं सकते। और भी बहुत सारी कमियां हैं, खराब सड़कें हैं, कहीं मार्किंग नहीं है, कहीं पर जो ट्रैफिक के सिग्नल नहीं है, तो ये सब चीजें हैं, सरकार की कमियां हैं। और एक चीज आपने देखी होगी कि स्पीड ब्रेकर होते हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन हमारे इंडिया में मैंने देखा है, आप अगर रिसर्च करेंगे, स्पीड ब्रेकर सेफ नहीं है, उल्टा स्पीड ब्रेकर ने हजारों लोगों की जानें ली हैं। हर साल सैकड़ों लोगों की जानें स्पीड ब्रेकर की वजह से जाती हैं बेवजह। और मतलब ऐसी नहीं, आइडल शेप जो होनी चाहिए स्पीड ब्रेकर की वैसी नहीं है, एक दीवार की तरह स्पीड ब्रेकर बना दिया जाता है, ना वहां पर कोई मार्किंग होती, ना उसके ऊपर कोई पेंट होता है, आदमी आता है, गाड़ी उछलती है, जाके एक्सीडेंट हो जाता है। तो स्पीड ब्रेकर जो है जगह जगह बेवजह के वो नहीं होना चाहिए। और एक काम करते हैं स्पीड ब्रेकर, क्या करते हैं मैंने देखा है, रेलिंग है हाईवे के ऊपर लगा दें, जो लिंक रोड से जो आदमी आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, उसका काम है हाईवे पे देख के चढ़ना। आप ब्रेकर बनाना है, रेलिंग लगानी है, तो लिंक रोड पे लगाइए कि जो हाईवे पे चढ़ रहा है, तो हाईवे पे चढ़ने से पहले उसकी गाड़ी स्लो हो जाए, वो दाएं बाएं देख ले। लेकिन क्या कर रहे हैं, हाईवे के ऊपर रेलिंग लगा रहे हैं। 6 लेन 4 लेन रोड आपने इसलिए नहीं बनाए हैं कि आप टोल 6 लेन का लो और गाड़ी चले 1 लेन वाली स्पीड में, तो जगह जगह रेलिंग लगा दिए। वेस्ट बंगाल में तो ये बीमारी बहुत ज्यादा है कि लिंक रोड पे वो ब्रेकर नहीं बनाएंगे, रेलिंग नहीं रखेंगे, हाईवे के ऊपर रख देंगे, कि उसकी वजह से और ज्यादा गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं, क्योंकि 6 लेन है, एकदम से आगे रेलिंग आएगी, अपना रोड मर्ज हो गया, उसके बाद कोई कार वाला लेफ्ट से घुस गया, कोई बाइक वाला राइट से घुस गया, तो वो रेलिंग की वजह से ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम तो बंगाल में देखते हैं आए दिन ये कांड कहीं ना कहीं होता ही रहता है। और भाई बहुत चिंता है हमारी पुलिस वालों को, अगर किसी ने हेलमेट ना पहना हो, या हमारे जैसे किसी सरदार ने पगड़ी ना पहनी हो, तो उसका चालान काट दिया जाता है कि भैया हमारी इतनी सेफ्टी की चिंता है आपको, लेकिन आपको जो रोड पे जो आवारा पशु दिखाई देते हैं, और उसमें सारे आवारा और जंगली नहीं है, उसमें पालतू पशु भी सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और गडकरी जी ने कहा कि मैं भुक्त भोगी हूँ, मेरी गाड़ी ट्रक के नीचे, ट्रेलर के नीचे घुस गई, तो मैं भी भुक्त भोगी हूँ, मेरी जो गाड़ी है वो भैंस से टकरा गई थी, बाइक मेरी, तो हमें अच्छी खासी चोटें आई थी, 2-3 महीने तक मतलब हमें झेलना पड़ा। तो आवारा गाय भैंस जानवर पालतू आवारा सब घूम रहे सड़कों पे, कोई उनको दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति 2 बाइक पे बैठे हैं, दोनों ने हेलमेट लगाया, वो उनको दिखाई देता। ट्रक की बॉडी के अंदर क्या सामान लोड है वो उनको दूर से दिखाई देता है, लेकिन कहीं कोई चीज अनसेफ है, कहीं कोई ईंट गिरी है, कोई पत्थर गिरा है रोड पे, वो पुलिस वालों को या परिवहन विभाग वालों को कभी दिखाई नहीं देता। और एक इनकी कमी है, ये बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रॉपर, ठीक है ट्रेनिंग नहीं होती तो कम से कम टेस्ट तो प्रॉपर ले लो भाई, बिना टेस्ट के लाइसेंस बन जा रहे हैं। गडकरी जी ने खुद बनाया कि हमारे देश में आप चाहे बिल क्लिंटन का बना लो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का लाइसेंस बनवा लो, हमारे देश में सब बनता है आज पैसे दे के। तो हमारे देश का इतना बुरा हाल है कि आप चाहे किसी एलियन का भी लाइसेंस बनवा सकते हैं, ये सब पॉसिबल है हमारे देश में। और इसकी सबसे बड़ी जो जड़ है वो करप्शन है, करप्शन के कारण ही ये सब है। जितनी जो अव्यवस्था फैली हुई है, जितनी अराजकता है, इसके पीछे करप्शन एक बहुत बड़ा कारण है। तो अब जो तीसरा जो हम बात करेंगे दोस्तों, कारण की तीसरा कारण है जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज कहाँ दोषी है दोस्तों? एक तो मैंने देखा कहीं कहीं सड़कों के डिजाइन गलत है, जहां रोड नहीं मुड़ना चाहिए वहां जबरदस्ती मोड़ दिया है, जहां फ्लाईओवर होना चाहिए वहां नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां फ्लाईओवर बना दिया है। और ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं, रोड पर मार्किंग नहीं है, जहां साइन बोर्ड होना चाहिए, रिफ्लेक्टर होना चाहिए, जहां स्पीड ब्रेकर होना चाहिए वहां नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां है। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं दोस्तों। और एक चीज मैंने देखा है कि रोड के ऊपर कई मतलब किनारे पर डस्ट पड़ी है। अब जो बाइक वगैरह वाला, साइकिल वाला, वो किनारे किनारे जाता है, और मोटी मोटी डस्ट की जो तह जमी हुई है उसके ऊपर अगर बाइक चढ़ती है तो वो गिरने का उसका बहुत ज्यादा चांस है। अगर पास से कोई बड़ी गाड़ी जा रही है तो वो उसके नीचे आ जाएगा। तो मोटी मोटी डस्ट की तह जमी हुई है। भाई आप लोग पैसे ले रहे हो, आप लोग टोल उठा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है रोड के मेंटेनेंस की। आप बड़े बड़े गड्ढे हैं रोड में, उनको नहीं भर रहे हैं, डस्ट पड़ी है तो पड़ी है सालों से, वो आपकी जिम्मेदारी है। टोल ले रहे हो, आपकी जिम्मेदारी उनको उठाना। अभी हाल ही में एक कांड हुआ था, बंद पुल से बिहार में एक
कार गिर गई थी, पुल अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो वो किसकी जिम्मेदारी है? लोगों ने कहा गूगल को देख के। भाई गूगल की जिम्मेदारी बाद में है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका काम है। अगर पुल तैयार नहीं है तो वहां पीछे में उसको बंद करना, पुल को स्टार्टिंग में। तो वहां अगर पुल बंद होता तो पुल के जहां तक पुल बना है, डेड एंड उसका हुआ, वहां तक तो वो गाड़ी पहुंचती नहीं। इसका मतलब वहां सबसे बड़ी दोषी वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो दोस्तों ये सारे कारण है, पब्लिक भी दोषी है, प्रशासन भी दोषी है, कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी दोषी है। कहीं कहीं गाड़ी के कारण भी एक्सीडेंट होता है, लेकिन उसके जो कारण है, गाड़ी ब्रेकडाउन के कारण या गाड़ी की कमी के कारण, वो कारण मैंने देखा सबसे मिनिमम है एक्सीडेंट होने के कारण। अगर गाड़ी में कोई खराबी भी आती है, उसमें ज्यादा हमारी ही गलती होती है कि हमने उसका सही समय पे काम नहीं करवाया, उसका मेंटेन नहीं कराया। तो दोस्तों ये सब कारण थे एक्सीडेंट होने के। ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अब मैं एक सोचता हूं, मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि एक सीरीज बनाऊंगा कि जिसके ऊपर मैं सिखाऊंगा लोगों को कि भाई जो सीखना चाहते हैं कि प्रॉपर गाड़ी, देखिए गाड़ी चलाना बड़ी बात नहीं, लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस होता है कि सही तरीके से जो आप गलतियां करके जो चीज़ सीखेंगे, आप दूसरे के एक्सपीरियंस से आप जल्दी सीख सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ एक सीरीज बनाऊंगा धीरे धीरे, पहले टू व्हीलर, फिर फोर व्हीलर, फिर बड़ी गाड़ियों के, कि भैया उसमें गाड़ी कैसे चलाएं, कैसे आप सही तरीके से गाड़ी का रख रखाव, अपना रख रखाव और गाड़ी को ऐसा चलाएं कि कोई आपको उंगली ना उठा सके कि ये आदमी सही नहीं है, ये गाड़ी सही नहीं चला रहा है। तो एक अच्छा ड्राइवर, अच्छा नागरिक मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लें। नमस्कार और धन्यवाद।